Hello guys, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today we're gonna talk about the movie name called Hounds of Love। और ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है जिसे देखकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत 1987 में पर्थ ऑस्ट्रेलिया से होती है और हम एक कपल जॉन और एवलिन को देखते हैं जो दूर से अपनी कार में बैठकर स्कूल गर्ल्स को ताड़ रहे होते हैं। फिर जब उनके स्कूल की छुट्टी होती है तो उनमें से एक लड़की अपने घर की ओर जा रही होती है और ये कपल लड़की का पीछा करते हुए उसे लिफ्ट के लिए ऑफर करते हैं और लड़की को किडनैप करके अपने घर ले आते हैं और घर लाने के बाद उसे बेड से बांध देते हैं। अगले दिन हमें उनके घर में खून से लथपथ टिश्यू पेपर दिखाई देते हैं जिससे हमें पता चलता है दोनों ने मिलकर उस लड़की को मार दिया है। इसके बाद हमें बताया जाता है जॉन कर्ज में डूबा हुआ है, वहीं एवलिन के बच्चे भी होते हैं लेकिन वह उनसे दूर जॉन के साथ रहती है क्योंकि वो बच्चे जॉन के नहीं थे। इसके बाद जॉन उस लड़की की बॉडी को ले जाकर जंगल में कहीं दफना देता है। अगले सीन में हम विकी नाम की स्कूल गर्ल को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जेसन के साथ रहती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से कोड वर्ड में बात कर रहे होते हैं और इस कोड वर्ड को सिर्फ ये दोनों ही पढ़ सकते हैं। हमें यहाँ पता चलता है विकी एक नशेड़ी टाइप की लड़की है और इसे पार्टी और नशा करना दोनों बहुत पसंद है। इसके बाद विकी अपने डैड से मिलने जाती है जहाँ हमें पता चलता है विकी के मॉम डैड एक दूसरे से अलग रहते हैं और विकी अपनी मॉम से सिर्फ वीकेंड्स पर ही मिलने जाती है क्योंकि वो अपनी मॉम को कुछ खास पसंद नहीं करती। इसके बाद हम विकी की मॉम मैगी को देखते हैं जो एक इंडिपेंडेंट लेडी होती है और ये अपने पति से अलग होकर किसी दूसरे घर में रहती है, इसलिए विकी अपनी मॉम से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। फिर विकी अपनी मॉम से उसकी दोस्त की पार्टी में जाने की परमिशन मांगती है लेकिन उसकी मॉम उसे जाने से साफ मना कर देती है। अब इस बात से गुस्सा होकर विकी खुद को अपने रूम में लॉक कर लेती है और थोड़ी रात होने के बाद खिड़की से कूदकर पार्टी में जाने के लिए घर से निकल जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसके पीछे एक गाड़ी आ रही होती है जिसमें जॉन और एवलिन बैठे होते हैं। एवलिन विकी से कहती है हमारे पास अच्छी क्वालिटी की चरस है जिसे पीकर तुम जन्नत की सैर करोगी, लेकिन विकी इस ऑफर को ठुकरा देती है। मगर नशे के लालच में आकर विकी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जॉन और एवलिन बड़ी चालाकी से विकी को अपने घर ले आते हैं। तभी एवलिन का डॉगी विकी को देखकर भौंकने लगता है। ये देख एवलिन डॉगी को शांत करवा देती है और विकी को घर के अंदर चलने के लिए कहती है। अंदर आकर दोनों एक एक ड्रिंक पीते हैं पर विकी की ड्रिंक में जॉन ने बेहोशी की दवा मिलाई होती है जिसे पीने के बाद विकी को होश नहीं रहता और जॉन विकी को पकड़कर बेड से बांध देता है। अगली सुबह जब मैगी विकी के रूम में जाती है तो विकी उसे बेड पर नहीं मिलती जिसे देख मैगी परेशान होने लगती है और कॉल करके विकी के बारे में उनके दोस्तों से पूछती है लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। उधर जॉन विकी के पर्स में उसकी फोटोज वगैरह देख रहा होता है। ये देख एवलिन को उस पर गुस्सा आ जाता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह पाती। इसके बाद जॉन विकी के पास जाता है जहाँ वो देखता है डर के मारे विकी ने बेडशीट को गंदा कर दिया है। ये देखकर वो एवलिन को इस गंदगी को साफ करने के लिए कहता है क्योंकि जॉन को घर में जरा सी भी गंदगी पसंद नहीं थी। दरअसल एवलिन जॉन से बहुत प्यार करती है इसलिए वो उसके हर क्राइम में उसका साथ देती है। जब भी वो लोग किसी लड़की को किडनैप करने जाते हैं तो एवलिन ही लड़कियों को बहला फुसला कर घर लाती है जिसके बाद जॉन उनके साथ इंटीमेट होकर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। अगले सीन में जॉन घर के बाहर चला जाता है तो एवलिन विकी को पानी पिलाती है और उसे नहलाने के लिए भी लेकर जाती है। तभी विकी की नजर बाथरूम में बनी खिड़की पर जाती है जहां से वो आसानी से भाग सकती थी। वहीं एक आदमी जॉन से अपने पैसे मांग रहा होता है इसलिए जॉन उसे कल पैसे देने का वादा करता है। उधर घर में एवलिन चाकू दिखाकर विकी से एक लेटर लिखवाती है कि वो अपनी मोम की रोक टोक से परेशान होकर इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। तभी विकी को वहां रखे एक लेटर पर जॉन और एवलिन के घर का एड्रेस दिख जाता है जिसे वो कोड वर्ड में उस लेटर में लिख देती है ताकि जब ये लेटर उसके पेरेंट्स के पास जाए तो उसका बॉयफ्रेंड जेसन इस कोड वर्ड को डिकोड करके इस लोकेशन का पता लगाकर उसे बचाने यहाँ आ सके। लेटर लिखवा कर एवलिन विकी को बांधने के लिए बेड पर ले जाती है लेकिन विकी उसे कहती है मुझे एक बार वॉशरूम जाना है। तभी वहां जॉन आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है मैं विकी को वॉशरूम लेकर जाता हूँ। इसके बाद जॉन विकी को लेकर वॉशरूम में जाता है। ये देखकर एवलिन को जलन होने लगती है कि जॉन अंदर विकी के साथ क्या कर रहा होगा, इसलिए एवलिन जोर जोर से वॉशरूम के दरवाजे को पीटने लगती है। तभी जॉन बाहर आ जाता है और एवलिन बड़ी बेसब्री से अपने पति को किस करने लगती है। तभी विकी मौका पाकर खिड़की से भागने की कोशिश करती है। जैसे वो खिड़की से निकलती है तभी एवलिन का डॉगी उसे देखकर भौंकने लगता है। डॉग की आवाज सुनकर जॉन वॉशरूम को चेक करता है और देखता है वहां विकी मौजूद नहीं है। वो तुरंत भागकर बाहर जाता है लेकिन विकी उसे कहीं दिखाई नहीं देती। तभी हम देख पाते हैं विकी बाथटब में छुपी होती है। अभी यहाँ से निकलकर वो किचन में जाती है और चाकू उठाकर वहां से भागने का सोचती है लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है तभी पीछे से जॉन उसे पकड़ लेता है और वापिस उसे बेड से बांध देता है। इतनी चिल्लम चिल्ली सुनकर वहां उनका पड़ोसी आ जाता है लेकिन एवलिन उसे जा बे अपना काम कर ये कहकर भगा देती है। जॉन एवलिन की ऐसी हरकतों की वजह से उसे बहुत डांटता है। अगले दिन एवलिन विकी का लिखा हुआ
लेटर मैगी के लेटर बॉक्स में डालती है। लेकिन विकी के पेरेंट्स विकी के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन गए होते हैं। पुलिस स्टेशन में विकी के डैड को बहुत सारी लड़कियों के मिसिंग होने की तस्वीर दिखाई देती है, जहां मैगी को लगता है पक्का उनकी बेटी का भी किडनैप हुआ है, लेकिन पुलिस उनकी बात नहीं मानती। फिर जब ये लोग अपने घर पहुंचते हैं तो इन्हें विकी का भेजा हुआ लेटर मिलता है जो कि एवलीन ने वहां रखा था। लेकिन इसे पढ़ते ही मैगी को यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी उन्हें छोड़कर कहीं दूर चली गई है। यहाँ विकी के डैडी इन सब बातों के लिए मैगी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। दूसरी ओर जब एवलीन घर नहीं होती तो जॉन विकी के कमरे में जाता है और उसके पैरों को एक रस्सी से बांधकर उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे विकी बेड को गीला कर देती है। इससे जॉन का सारा मूड खराब हो जाता है और वो विकी की बेडशीट को बदल देता है ताकि एवलीन को उसके इस घिनौने काम के बारे में ना पता चल जाए। कुछ देर बाद एवलीन घर आती है और वो जॉन को बिना कपड़ों के देख लेती है और फर्श पर विकी का अंडरवियर भी पड़ा होता है और ये देख एवलीन को जॉन पर शक हो जाता है कि उसने पक्का कुछ कांड किया है। इसके बाद एवलीन जॉन के कमरे में जाती है जहां जॉन आराम से सो रहा होता है। एवलीन अकेली बाहर बैठकर सोच रही होती है आखिर उसमें क्या कमी है कि जॉन उसे छोड़कर बाकी लड़कियों के साथ इंटीमेट होना चाहता है। अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए वो विकी के पास जाती है जहां विकी उससे बताती है जॉन बस तुम्हारा यूज कर रहा है और वो डॉग भी उसने इसलिए रखा हुआ है ताकि तुम्हें अपने बच्चों की याद ना आए। जॉन ना तो तुम्हें प्यार करता है और ना ही तुम्हारे बच्चों को। अगले सीन में एवलीन मेकअप करके जॉन के लिए तैयार हो जाती है और जॉन जब उठकर आता है तो वो जॉन से पूछती है मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो तुम मेरी गैर मौजूदगी में दूसरी लड़कियों के साथ बिस्तर गर्म करते हो। यहाँ जॉन एवलीन से कहता है मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और वो लड़की बस हमारे बीच झगड़ा करवाना चाहती है। जॉन उसे ये भी कहता है मैं विकी के पास गया था बस उसकी बेडशीट बदलने के लिए और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम चाहे वॉशिंग मशीन में चेक कर सकती हो। ये सुनकर एवलीन मशीन चेक करती है जिसमें उसे वो गंदी बेडशीट मिलती है। ये देखकर उसे जॉन पर यकीन हो जाता है। इसके बाद वो एवलीन से कहता है कल वो उसे जान से मारने वाला है, क्या हम आज रात उसके साथ वो कर सकते हैं जो हमारे लड़की के साथ करते हैं। इस पर एवलीन उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद दोनों मिलकर विकी को खूब टॉर्चर करते हैं। अगली सुबह जॉन जंगल की ओर जाता है, विकी को दफनाने के लिए कब्र तैयार करता है। उन दोनों ने विकी की हालत इतनी खराब कर दी थी कि उसे यकीन हो गया था अब उसका बचना नामुमकिन है। दूसरी ओर विकी के पेरेंट जेसन के पास वो लेटर लेकर जाते हैं जहां जेसन लेटर के कोड वर्ड को डिकोड करके वहां का एड्रेस पता लगा लेता है। फिर जब वो लोग पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उनकी हेल्प करने से मना कर देती है, जिससे मैगी, जेसन और विकी के डैड अकेले ही विकी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। घर आकर जॉन देखता है डॉगी ने घर को गंदा कर दिया, इसलिए वो गुस्से में डॉगी को जान से मार देता है। ये देखकर एवलीन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने इस डॉगी को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार से पाला था। इसलिए जॉन इस चीज के लिए एवलीन से माफी मांगता है और जॉन उसे कहता है वो उसके बच्चों को यहाँ लेकर आएगा जिसके बाद ये सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। ये सुनकर एवलीन खुश हो जाती है और वो चाकू दिखाकर उसे एक और लेटर लिखवाती है और उसे बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खाने के लिए कहती है ताकि वो बिना किसी पेन के मर सके। तभी जॉन के घर की डोरबेल बजती है। दरवाजे पर वो आदमी आया होता है जिसने जॉन को उधार दिया था और वो अपने पैसे वापस लेने आया होता है। जॉन देखता है बाहर कोई लेडी विकी का नाम लेकर चिल्लाते हुए उसे ढूंढ रही थी। विकी इस आवाज को पहचान लेती है लेकिन एवलीन उसे चाकू दिखाकर उसका मुंह बंद करवा देती है। फिर जॉन उस आदमी को उसके पैसे दे देता है और अंदर आकर गुस्से में विकी का गला दबाने लगता है। अब विकी की मोम को ऐसे अपनी बेटी के लिए परेशान होते देख एवलीन के अंदर दया भावना जाग जाती है और वो जॉन पर चाकू से हमला करके उसे जान से मार देती है। अब इसी बात का फायदा उठाकर विकी वहां से भाग जाती है और तभी मैगी अपनी गाड़ी के मिरर से विकी को देख लेती है और भागकर उसे अपने सीने से लगा लेती है। और इसी के साथ ये सच्ची घटना पर आधारित मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एंड गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।